हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। मैं करण चौहान। आज हम लोग प्लेन में एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़े थे इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन ऑन अ लाइन, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, इमेज ऑफ a point, image of a point in a plane। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन का मतलब क्या है। यहाँ पर जो प्लेन है, एक प्लेन हमारे पास देख लीजिए, हमारे पास ये कोई एक प्लेन होगा, ये कोई प्लेन है और ये जो प्लेन है हमारा एक प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा। ये हमारे पास कोई एक प्लेन दिया है और जब ये प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा तो यहाँ पर ये प्लेन है और ये प्लेन जब हमारा प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये z1। इस पॉइंट P का हमको क्या करना है, इमेज फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन ये होगी, नॉर्मली ही होगी। यहाँ पर एक कोई पॉइंट होगा R मान लीजिए, जो कि प्लेन पे लाई करेगा। ये कोई पॉइंट होगा जो प्लेन R पे लाई करेगा और इस पॉइंट P का इमेज हम मान लेते हैं Q है। तो सबसे पहले तो हम इस Q का कोऑर्डिनेट यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। पहले आप समझिए कि जैसे हमारे पास मान लीजिए भैया, सपोज दैट कि ये एक प्लेन है तो और एक ये स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट से ये पॉइंट P जो है हमारा x1 y1 और z1, ये पॉइंट P हमारा x1 y1 z1 यहाँ पर है और इसका इमेज जो होगा इस पॉइंट P का यहाँ पर, ये इमेज यहाँ पर कहीं होगा। और हमने जो R कोऑर्डिनेट लिया है यहाँ पर, ये R यहाँ पर ये प्लेन पे लाई कर रहा है। यानी कि अगर इस पॉइंट का ये इमेज होगा, इस पॉइंट का ये इमेज होगा तो ये मिड पॉइंट होगा। बिल्कुल देखिए ये, क्योंकि प्लेन मिरर में आपने पढ़ा ही है कि अगर कोई प्लेन मिरर होता है, ये सपोज दैट ये प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर है तो यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो ठीक उतनी ही डिस्टेंस जितना कि इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस प्लेन मिरर से है, उतने ही डिस्टेंस पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस इस प्लेन मिरर से होती है। यानी कि ये डिस्टेंस जो है भैया, यहाँ से ये डिस्टेंस हमारी यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये बराबर होने वाली है कुछ, मीन्स R जो होगा मिड पॉइंट होगा, R मिड पॉइंट होगा PQ का। तो अगर हम लोग इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएं तो इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट बड़े आसानी से बता सकते हैं और जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं तो हम इस R का भी कोऑर्डिनेट बता सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो हमको गिवन होगा, इस प्लेन का इक्वेशन हमें दिया रहेगा। मान लीजिए इस प्लेन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में r.n1 + d1 = 0, ये इस प्लेन का इक्वेशन दिया हो सकता है हमको, या कार्टेशियन फॉर्म में कहें तो यहाँ से a1x + b1y + c1z + d1 = 0, कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा लिखा मिल सकता है हमको। या प्लेन का इक्वेशन, एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन r - a.n = 0, कुछ इस फॉर्म में आपको प्लेन का इक्वेशन लिखा मिल सकता है। इस पॉइंट P का हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए Q। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है, लाइन PQ, क्लियरली यहाँ पर जो लाइन PQ है, देखिए जो लाइन PQ है, लाइन PQ पासेस, सबसे पहले मैं स्टेप बता देता हूँ। देखिए आपको ज़रूरी क्या है इसमें फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप जो है, आपको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहला स्टेप हमारा होगा यहाँ पर फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। इस लाइन PQ का हम लोग सबसे पहले स्टेप में इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और दूसरा स्टेप जो है हमारा, स्टेप सेकेंड,
सेकेंड स्टेप जो है हमारा यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे इस लाइन की हेल्प से। तो सेकेंड स्टेप में फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, इस क्यू का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और जैसे ही इस क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस आर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं स्टेप थर्ड। देन बी फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ आर। यहाँ पर उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ आर फाइंड आउट करेंगे किससे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला से, बाय मिड पॉइंट फार्मूला से। ये मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। मिड पॉइंट फार्मूले का यूज़ करके हम लोग आर का कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। और जैसे ही आर का कोऑर्डिनेट पता चल जाता है हमको, तो वो कुछ एक जनरल टर्म के ही टर्म्स में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टेप फोर्थ हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फोर्थ, ठीक है, पुट आर या कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर इन इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्योंकि ये जो पॉइंट आर होगा इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर प्लेन में लाई करता है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिम्डा मिलेगा। जैसे सपोज दैट हमको ये लाइन का इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, यहाँ से x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। तो यहाँ से इस क्यू का कोऑर्डिनेट कोई भी जनरल पॉइंट होगा इस लाइन पे, तो हम लोग कैसे मानेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस एल लेमडा, और ये वहाँ y तो m लेमडा प्लस y1, और ये n लेमडा प्लस z1, ऐसे कुछ होगा कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर क्या कर देंगे, हम इसी लेमडा को इस क्यू के कोऑर्डिनेट में रख देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट पी का इमेज क्यू मिल जाएगा। तो देन बी पुट लेमडा इन क्यू we get image of point P, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन पी क्यू का फाइंड आउट करेंगे। और ये लाइन हमको पता है कि एक पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 z1 से। तो कोई भी लाइन x1 y1 z1 से पास कर रही है, और कोई भी लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने के लिए लाइन पर एक पॉइंट और उसके अलोंग DRS या उसके अलोंग एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये लाइन जो है हमारी x1 y1 z1 से पास कर रही है, और इसके अलोंग जो वेक्टर हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके अलोंग जो वेक्टर हो जाएगा, मान लीजिए प्लेन का नॉर्मल होगा n, ठीक है भैया, ये प्लेन का नॉर्मल होगा n। तो इस लाइन के अलोंग हमको वेक्टर पता चल गया, तो बड़े आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर r इज इक्वल टू, यहाँ से a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, और ये हमारे पास a की जगह x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ n कैप, ठीक है। ये हमको जैसे ही लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, तो इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट हम यहाँ पे क्यू मान सकते हैं। और जैसे ही ये क्यू मिल जाएगा, तो इसका क्या करेंगे, हम लोग इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। इस लाइन पी क्यू का मिड पॉइंट आर होगा, और ये आर क्या करेगा, इस प्लेन को हमारे पास सेटिस्फाई करेगा। ये आर के जो कोऑर्डिनेट होंगे प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आर जो है प्लेन पे लाई करता है। और जैसे ही ये प्लेन के इक्वेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से हम लोग ये लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही लेमडा हमको मिलता है, ये जो जनरल पॉइंट हम लोग लेट किए यहाँ पे लेमडा रख देंगे, तो ये पॉइंट पी का इमेज जो है क्यू हमको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए, हम लोग यही तरीका अपनाते हैं इसमें।
तो सबसे पहली बात, अब हम लोग इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक प्लेन दिया हुआ है भैया। चलिए, ये हमारे पास कोई प्लेन दिया हुआ है r.n1 + d1 = 0, या हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कहें तो ये प्लेन का इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस लाइन के अलोंग वेक्टर यानी इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा ये होगा n, और इस लाइन का नॉर्मल, इस लाइन का जो इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो लाइन के अलोंग वेक्टर हो जाएगा, लाइन के पैरेलल एक वेक्टर, जो कि क्या होगा यहाँ पर ये प्लेन का नॉर्मल n हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू वेक्टर n इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b, और यहाँ पर जो b वेक्टर है वो n है, और ये जो पॉइंट a है इस पॉइंट को हम लोग p कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट p, ठीक है, ये पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से इस लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर x1 x माइनस x1, ठीक है, चलिए लिख देते हैं। जो जनरल पॉइंट होगा ये क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू पी का जो पॉइंट है यहाँ पर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b। यहाँ पर b क्या हो जाएगा, a1 b1 c1। जो नॉर्मल है यहाँ पर, जो लाइन का नॉर्मल है, जो प्लेन का नॉर्मल है वो लाइन के अलोंग वेक्टर होगा। तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो कितना होगा, यहाँ से जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा वो प्लेन के नॉर्मल का DRS होता है। तो यहाँ से ये a1 और ये b1 और c1, ठीक है, ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ से लाइन का इक्वेशन देखिए क्या आ गया भैया, ये हमने लाइन में बताया है x माइनस x1 अपॉन a1 हो गया, और इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये लाइन का इक्वेशन मिल गया हमको, क्लियर है। तो लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट यहाँ से हम लोग लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लेमडा के बराबर मान लेंगे, ठीक है। लाइन पे जनरल पॉइंट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लेमडा के बराबर मानेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी वो x1 प्लस a1 लेमडा, और y जो आएगा y इज इक्वल्स टू यहाँ से ये b1 लेमडा प्लस y1, और z इज इक्वल्स टू जो आएगा यहाँ पर, चलिए ये पॉइंट Q था ना, इसका कोऑर्डिनेट हमें लिखना है यहाँ पर। तो ये z जो आएगा यहाँ से ये z1 प्लस c1 लेमडा, क्लियर है। तो ये जनरल पॉइंट है, लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट, इसका हम लोग मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट है किसका, Q का। तो यहाँ पर Q का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर भैया, x1 प्लस a1 लेमडा कॉमा y1 प्लस b1 लेमडा और z1 प्लस c1 लेमडा, क्लियर है। ये Q का कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। तो अब हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ R चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ R बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले को यूज़ करके हम लोग R का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको और इसको सम करेंगे हम लोग और हाफ कर देंगे तो R का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा यहाँ से। तो करिए, x1 क्या होता है, अगर मान लीजिए ये मिड पॉइंट फार्मूला देख लीजिए फिर से आप लोग, ये हमारे पास कोई लाइन है और इसका कोऑर्डिनेट पता है, मान लीजिए x1 y1 और z1, और इसका कोऑर्डिनेट पता है x2 y2 और ये z2, और हमको फाइंड आउट करना है इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो फार्मूला क्या होता है, x1 और x2 को जोड़ करके x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z1 प्लस z2 अपॉन 2, क्लियर है। तो बिल्कुल वही करेंगे हम लोग, x1 और इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जो r का कोऑर्डिनेट होगा 2x1 प्लस a1 लेमडा अपॉन 2, 2x1 प्लस a1 लेमडा अपॉन 2 कॉमा क्या हो जाएगा 2
y1 प्लस b1 लेमडा अपॉन 2 कॉमा 2z1 प्लस c1 लेमडा अपॉन 2। ये हो गया। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये r के कोऑर्डिनेट प्लेन में लाई करेंगे, क्योंकि जो r जो है यहाँ पर, ये पॉइंट r जो है इस प्लेन पे लाई करता है, तो यानी इस प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस r lies since r lies on plane, therefore r क्या करेगा, प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a1 x की जगह ये रखेंगे हम 2x1 प्लस a1 लेमडा अपॉन 2 प्लस b1 y की जगह 2y1 प्लस b1 लेमडा अपॉन 2 प्लस c1 सॉरी हाँ a1 b1 और ये c1 और z की जगह 2z1 प्लस c1 लेमडा अपॉन 2 और प्लस d1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम दिस वी फाइंड आउट लेमडा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड पुट इन कोऑर्डिनेट ऑफ q we get required image of point P in plane। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट होगी इस क्यू के कोऑर्डिनेट पे रख देंगे, तो यहाँ से हमको जो इस पॉइंट P का इमेज है ये मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तब ये क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 2012 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भैया, हाँ चलिए हटा ही देते हैं इसको। क्वेश्चन जो पूछा गया है, फाइंड द इमेज पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर इन द प्लेन। देखिए फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है भैया, 2023 के लिए तो महा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, having position vector I cap plus 3j cap plus 4k cap in the plane r dot 2i minus j plus k r dot n plus d इज इक्वल टू 0, यानी +3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमको फाइंड आउट करना है। कहता है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस इन द प्लेन दिस। हमें एक प्लेन दिया हुआ है यहाँ पर, ये कोई प्लेन है,
ये कोई प्लेन है और इस प्लेन का इक्वेशन हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ये कोई प्लेन है भैया, इस प्लेन का इक्वेशन हमको दिया है, क्या दिया है यहाँ पर देखिए, इस प्लेन का इक्वेशन जो है r डॉट 2i कैप और माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कोई प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन दिया है और यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर हमको दिया है i प्लस 3j और प्लस 4k। इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर दिया है, तो हमें क्या करना है, इस लाइन PQ का सबसे पहली बात तो पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन PQ का यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे Q का। तो यहाँ पर देखिए, सिंस लाइन PQ इज, जो लाइन PQ है यहाँ पर, सिंस लाइन PQ इज पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ प्लेन। ये लाइन जो PQ है पैरेलल होगी किसके, नॉर्मल ऑफ प्लेन पर, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट P i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, पासिंग थ्रू पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ से तो यहाँ से देख लीजिए x1 की वैल्यू कितनी है, x1 हमारे पास 1 है और y1 कितना है 3 है और z1 की वैल्यू 4 है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 की जगह 1 अपॉन, और प्लेन का नॉर्मल क्या हो जाएगा यहाँ से, जो ये प्लेन लिखा हुआ है यहाँ पर a1 और a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और ये b1 की वैल्यू हो जाएगी -1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से x माइनस x1 अपॉन a1 यानी कि 2 इज इक्वल टू y माइनस y1, तो ये +1 हो जाएगा, y माइनस y1 सॉरी 3 है यहाँ पर, y माइनस y1 यानी कि 3 y माइनस y1 3 अपॉन b1 माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस z1 4 अपॉन 1। ठीक है, ये हो गया। तो एनी जनरल पॉइंट हम लोग मानेंगे, लेट एनी पॉइंट Q be, let any general point Q, let any general point Q on the line be coordinate of image of P। ठीक है, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ से ये 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 3 कॉमा लैम्डा प्लस 4, ये होगा Q का कोऑर्डिनेट। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और माइनस लैम्डा प्लस 3 कॉमा लैम्डा प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास Q का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो फिर मिड पॉइंट ऑफ हम लोग Q निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ PQ, ये जो R होगा इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सिंस R इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ से, जो R का कोऑर्डिनेट होगा बताइए, इसको हम सम करके हाफ करेंगे, तो यहाँ से कितना है इसका कोऑर्डिनेट 1 + 1 यानी कि 2 + 2 लैम्डा अपॉन 2, क्लियर है। और ये 3 + 3 6 माइनस लैम्डा अपॉन 2, 6 माइनस लैम्डा अपॉन 2 कॉमा 4 + 4 8 और प्लस लैम्डा अपॉन 2, क्लियर है। ये पॉइंट जो है प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा भैया, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर रख दीजिए
तो यहाँ पर इस प्लेन के इक्वेशन अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिख लें थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, ये 2x और ये माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए, सिंस आर लाइज ऑन प्लेन, आर क्या करेगा, प्लेन पे लाई करेगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये जो आर है, आर इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 2x की जगह ये 2 + 2 लेमडा अपॉन 2 और माइनस वाई ये 6 माइनस लेमडा अपॉन 2 प्लस जेड है, जेड की जगह हमारे पास है 8 + लेमडा अपॉन 2 और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भैया, ये इससे ख़त्म हो गया। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 + 2 लेमडा और ये माइनस 6y प्लस वाई लेमडा माइनस, सॉरी ये y की जगह ही तो रखे हैं हम तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -6 और प्लस लेमडा यानी -6/2 करेंगे इसको और इसको लेमडा/2, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 -3 प्लस लेमडा/2 और यहाँ से ये 4 हो जाएगा और प्लस लेमडा/2 कितना हो जाएगा भैया, 4 और प्लस लेमडा/2 और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए ये लेमडा/2, ये लेमडा/2, लेमडा हो जाएगा यहाँ से, क्लियर है, और ये लेमडा 3 लेमडा हो गया, 3 लेमडा, यहाँ से 2 में से 3 गया तो -1 और ये 7 है, 4 3 7 -1 और प्लस 7, तो कितना हो जाएगा, -1 + 7 यानी कि -6 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 × 2 = 6 यानी कि लेमडा की वैल्यू जो आ गई -2 आ गई। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई भैया, यहाँ पर -2 आ गई। तो इस लेमडा की वैल्यू, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, लेमडा की वैल्यू -2 आ गई यहाँ पर, तो इस लेमडा की वैल्यू -2 को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो इमेज ऑफ पॉइंट P हमको मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा हटा देते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, पुट लेमडा इज इक्वल टू -2 इन Q, यहाँ पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा ये 2 लेमडा की जगह -2 + 1 कॉमा लेमडा की जगह ये -2 है तो +2 हो गया और ये +3 और -2 + 4, तो यहाँ से Q जो हो गया हमें क्या मिल जाएगा, -4 + 1 -3 और ये 2 3 5 और 4 में से 2 गया 2 इज रिक्वायर्ड इमेज ऑफ I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, इसका इमेज जो है ये है, हमको मिल गया इन अ प्लेन ये 2x - y + z + 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया हमारे पास, ये -3 कितना आया भैया, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q जो आ जाएगा, हाँ -3 + 5 + 2 बिल्कुल सही है, क्लियर है, ठीक है, तो ये इमेज पॉइंट हमको मिल गया, क्लियर है, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम लोग कल करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी लगाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए भैया, थैंक यू।